नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्राप का आचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना, समाधि और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का इसमें वर्णन है। तीसरा अधिकार चारित्र अधिकार चल रहा था और जिसमें देशावकाशिक व्रत के जो अतिचारों की बात चल रही थी कि जो हमने रोज़ प्रतिदिन या किसी समय काल मर्यादा लेते हैं सीमा आने जाने की, तो उसमें भी क्या हमारे दोष लगते हैं? तो हाँ, लगते हैं कभी कभी। कौन कौन से लगते हैं? तो उन अतिचारों का वर्णन यहाँ पर दिया जा रहा है। वे श्रावक उत्कृष्ट श्रावक हैं, उत्कृष्टचर्या है, जो अपने व्रतों में कहीं से भी किसी भी प्रकार से दोष नहीं लगने देते हैं। इसका मतलब है वो अपने व्रतों के प्रति सतर्क हैं, सजग हैं, सावधान हैं और उनके स्मृति में प्रति समय व्रतों के स्वरूप का ज्ञान है। जो अपने व्रतों के स्वरूप को अच्छी तरह से प्रति समय जानता रहता है और उसे श्रद्धा से स्वीकार करता रहता है, उस व्यक्ति के अतिचार संभव नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि अतिचार पूर्वक ही व्रतों का पालन होगा, निरतिचार रूप भी व्रतों का पालन करने वाले श्रावक होते हैं। और ऐसे श्रावक जो हैं शीघ्रता से अपने संसार का अंत भी करते हैं, अर्थात जन्म मरण समाप्त करते हैं। ऐसे निरतिचार रूप से पालन करने वाले दुर्लभ श्रावक जो हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र जो हैं भव सागर से पार हो जाया करते हैं। 2 भाव लेकर के मुनि बन कर के साधना करके और वह उत्कृष्ट साधना के बल से कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कल अपन ने देखा था 96 नंबर के श्लोक में 5 प्रकार के अतिचारों के नाम आए थे। एक बार पुनः इस श्लोक का जो है स्मरण कर लेते हैं उच्चारण रूप करके। प्रेषण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्ति पुद्गलक्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेत्यया पंच। प्रेषण, शब्द आनयन, रूपाभिव्यक्ति और पुद्गल क्षेप, ये 5 अतिचार, जिसमें से अपन ने 3 अतिचारों की चर्चाएं कल कर ली थी। आज रूप अभिव्यक्ति जो हमने सीमा बनाई है, हम उसके पार नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो सीमा के बाहर हैं उनको संकेत देने के लिए या अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, ठीक है ना, अपना रूप अभिव्यक्त कर देना, अर्थात अपना रूप आदि दिखा देना। हम बोल थोड़ी रहे हैं उससे, हम उससे कुछ कह भी नहीं रहे हैं, ना हम आवाज़ दे रहे हैं, ना बुला रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम तो अपनी सीमा के अंदर ही टहल रहे हैं। ठीक है, आप तो ये कहोगे, लेकिन आपका अभिप्राय क्या है सीमा में टहलने का? आप सीमा के अंदर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका अभिप्राय क्या है? जैसे आपने 1 घंटे का नियम लिया कि मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन घर से बाहर आपके बाहर मकान के बाहर काम चल रहा है और आपने काम लगा रखा है, वहाँ पर जो श्रमिक जन हैं काम कर रहे हैं, तो आपका अभिप्राय छत में खड़े होने का क्या है? आपका अभिप्राय तो यही है ना कि ये लोग मुझे देखते रहें और काम सही से करते रहें। डर रहेगा, जब तक मैं खड़ा रहूँगा तब तक ये बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे, बैठेंगे नहीं, काम अच्छे से करेंगे, मेरा जो धन व्यय ज़्यादा नहीं होगा और काम सही समय में सही काम हो जाएगा। ये आपका उद्देश्य है, तो आप वहाँ पे खड़े हो गए। अब आप कहो हम तो उससे बोल भी नहीं रहे, हम तो इशारा भी नहीं कर रहे, हम तो कह ही नहीं रहे, लेकिन आपका अभिप्राय यही है कि वो लोग डर के काम करते रहें, तो ये रूप अभिव्यक्ति नाम का अतिचार हो जाएगा। वैसे सहज रूप से आप जा रहे हैं, आ रहे हैं अपने सीमा के अंदर, तो कहीं कोई अतिचार नहीं है,
लेकिन आपने सोचा कि मैं अपना उनको रूप दिखा दूं, बस अपना चेहरा दिखा दूं, अपनी वहाँ पर उपस्थिति दर्ज करा दूं, बस जिससे सामने वाले व्यक्ति जो हैं काम करने लग जाएं। तो ऐसा होता है, ऐसा करते हैं। देखिए आप लोग कहीं फैक्ट्री में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो आप चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। आप किसी से कुछ बोलते थोड़ी हैं, कहते कुछ नहीं है, सिर्फ चक्कर लगाते हैं। और उस सेवक या नौकर को भी पता रहता है कि ना जाने कब मालिक कब आ जाएं, कभी भी वो आ सकते हैं यहाँ निरीक्षण करने के लिए। इसलिए वो लोग भी क्या होते हैं, सतर्क रहते हैं, सजग रहते हैं कि कभी भी मालिक आ सकता है, तो वो ईमानदारी से काम करते रहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपने नियम तो ले लिया, आपने नियम ले लिया, लेकिन नियम लेने के बाद आप जो हैं अपनी रूप अभिव्यक्ति दिखा करके आप सामने वाले से काम किसी न किसी प्रकार से करवा रहे हैं, तो बोले कि आपका ये चौथे नंबर का अतिचार है। रूप अभिव्यक्ति नाम का क्या है, अतिचार है। ये अतिचार भी नहीं लगना चाहिए। चौथा है, पांचवा है पुद्गल छेपा। पुद्गल छेप, पुद्गल छेप का मतलब क्या है, जो भी पुद्गल कोई वस्तु हो उसका छेपण करके अपना जो है काम किसी से करवाना, ठीक है ना। जैसे कंकड़ है, पत्थर है, लकड़ी है, कोई भी सामान है और आपकी सीमा है और आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा आपने नियम लिया, तो आप कोई कंकड़ फेंक करके सामने वाले को बुला लिया या उससे कंकड़ फेंक के इशारा करके अपना काम करवा लिया, तो बोले क्या है, ये पुद्गल छेपण है। कंकड़, पत्थर, तिनका, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सामान हो सकता है, उसको अपनी ओर जो है आकर्षित करके और सारा का सारा अपना मर्यादा के बाहर का काम करवा लेना, ये भी पुद्गल छेप नाम का अतिचार है। आपने जो नियम लिया था कि मैं 1 घंटे घर से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन घर के बाहर कोई आपको आवाज़ भी नहीं करना है, अब आपको बोलना भी नहीं है, तो उसको घर के बाहर वाले व्यक्ति को आपने पत्थर फेंका, कंकड़ फेंका और उसने आपकी तरफ देखा और आपने इशारा किया ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, तो क्या हुआ, ये भी आपका एक अतिचार है। वो अतिचार भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर 96 नंबर का जो श्लोक है, इसमें 5 अतिचारों की बात की। प्रेषण समझ में आया, भेजना, किसी को अपनी सीमा के बाहर भेजना। शब्द, सीमा के बाहर शब्द करके, मतलब कि हूंकार करके, बोल करके बुलाना या काम कराना। आनयन, सीमा के बाहर से किसी को बुलाना, उसको फ़ोन करके या किसी भी प्रकार से उसको बुलाना, आनयन। रूप अभिव्यक्ति, अपना रूप दिखा करके सीमा के बाहर व्यक्ति से काम करवाना, रूप अभिव्यक्ति। और पुद्गल छेप जो भी मैंने आपको बताया है, किसी प्रकार से कोई भी पुद्गल जो जड़ वस्तु है उसको माध्यम से सामने वाले से अपना काम करवाना छेपण करके। ये 5 प्रकार के अत्ययः अतिचार 5 व्यपदिश्यन्ते कहे जाते हैं। किसके, देशावकाशिकस्य, देशावकाशिका नाम का जो व्रत है उसके 5 अतिचार कहे गए हैं। तो कहे गए हैं तो क्या हम अतिचार लगाएं क्या? नहीं, लगाना नहीं है। ये करोगे तो अतिचार है, लेकिन इससे ज़्यादा करोगे तो अनाचार है। क्या है वो? फिर अनाचार है। मतलब कि अतिचार में आपका व्रत खंडित नहीं होता है, व्रत में आपका सिर्फ दूषण लगता है। व्रत में आपका मतलब सदोष व्रत है, निर्दोष व्रत नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा कहीं आप आगे बढ़ते हो तो वह वो व्रत नहीं रहेगा, वो अतिचार नहीं रहेगा, वो अनाचार रूप हो जाएगा। आपको पुनः फिर व्रतों को स्थापित करना पड़ेगा, पुनः आपको प्रायश्चित लेकर के व्रतों को संकल्पित करना पड़ेगा। तब तक व्रत आपका जो है दोष सहित ही माना जाएगा। जो हमारे अतिचार लगते हैं तो फिर हम क्या करें? अतिचार लगते हैं तो अतिचार जो व्रत लगते हैं
उनकी आपको पहले तो स्वयं ही अपनी आत्म साक्षी के उसको आलोचना करना चाहिए, अपने ही आत्मा के साक्षी से आलोचना करना चाहिए। फिर यदि गुरुजन मिलते हैं तो उनको बताइए, अथवा यहाँ पर प्रतिक्रमण कीजिए। क्या कीजिए? अपने जो व्रत हैं उनका देवसिक प्रतिक्रमण, उनका रात्रि प्रतिक्रमण, ठीक है ना। तुरंत प्रतिक्रमण करना ईर्यापत प्रतिक्रमण है, आपने तुरंत प्रतिक्रमण कर लिया। और दिन भर के जो भी अपने व्रतों में दोष लगे हैं उनका अपन ने शाम को देवसिक प्रतिक्रमण किया। और जो दिन रात में कोई दोष लगा है तो उसका फिर प्रातःकाल अपन ने प्रतिक्रमण किया तो वो रात्रिक प्रतिक्रमण हो गया। इस प्रकार से 2 प्रकार का ये प्रतिक्रमण। इसके अलावा 15 दिन का भी प्रतिक्रमण होता है, जिसे पाक्षिक प्रतिक्रमण कहते हैं। वो 15 दिन का प्रतिक्रमण भी करना चाहिए। इसके अलावा चातुर्मासिक प्रतिक्रमण भी होता है। कोई चीज़ छूट गई हो, मतलब ये तो छन्ने लगा दिए, छन्ने, 1 छन्ना, 2 छन्ना, 3 छन्ना, बहुत सारे छन्ने लगा दिए कि इससे कोई चीज़ छूट गई हो तो इसमें ठहर जाए, इससे छूट गई तो इसमें ठहर जाए। इस प्रकार से वो छन्ने लगा दिए बहुत सारे। तो ऐसे ही प्रतिक्रमण के भी छन्ने लगा दिए। ईर्यापथ प्रतिक्रमण जो प्रति समय करना चाहिए, उठो बैठो चलो फिरो कुछ भी करो तुरंत ईर्यापथ प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। जो हलन चलन अपन ने किए उसका प्रतिक्रमण होना चाहिए, वो ईर्यापथ प्रतिक्रमण कहलाता है। देवसिक रात्रिक मैंने आपको समझा दिया, पाक्षिक भी और चातुर्मासिक भी। एक होता है वार्षिक प्रतिक्रमण होता है, मतलब पूरे वर्ष भर का प्रतिक्रमण करना, ठीक है ना। एक युग प्रतिक्रमण भी होता है, जो पूरा एक जो युग बीतता है तो उस युग में भी क्या बोलते हैं कि 5 साल का अथवा 12 साल का ऐसा युग होता है, तो उसमें भी आपको एक बड़ा प्रतिक्रमण किया जाता है। और एक प्रतिक्रमण और होता है जो औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण कहलाता है। समाधि के पहले पहले कोई समाधि जीव ले रहा है, चारों प्रकार का आहार छोड़ रहा है और अंतिम समय जीवन चल रहा है, तो उसको जो है संलेखना जो दी जाती है, समाधि दी जाती है, तो उस समय एक उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण होता है। उस समय सिर्फ निर्यापकाचार, जो निर्यापकाचार हैं, जो समाधि करा रहे हैं, वो ही सिर्फ उस छपक के पास रहते हैं। उस छपक के पास वो रहते हैं, सबको बाहर कर देते हैं। और जीवन भर की सारी आलोचना, कभी कभार ऐसा होता है, ऐसे सदोष जीवन में आ जाता है जिसको हमने जीवन भर नहीं बताया हो और उसका हमने प्रतिक्रमण नहीं किया हो, उसकी हमने आलोचना नहीं की हो, तो उसकी आलोचना, संपूर्ण आलोचना जो है वह निर्यापक आचार से, अर्थात जो उनकी संलेखना का निर्वाह कराता है उसे निर्यापक आचार कहते हैं, ठीक है ना। तो अपने गुरु से, अपने आचार्य से जो है उस समय वो पूरी की पूरी आलोचना करेगा, शंका रहित होकर के, शल्य रहित होकर के वो अपना यह शरीर को छोड़ता है। मतलब पूरा आत्मा शुद्ध करके पूरी बातें जो ही मन में आई हैं, जो भी हुई हैं, उनको एक एक करके सारी बातें बताते और उस समय गुरु उसकी शक्ति और सामर्थ्य को देखते हुए, वही प्रायश्चित है, सुनना ही प्रायश्चित है। उसने जो पश्चाताप किया है, क्योंकि उसकी इतनी शक्ति तो रह नहीं जाती है कि आप बड़ा कठोर प्रायश्चित दो तो वो उसको कर लेगा, नहीं। उस समय गुरु ने कहा, तुमने पश्चाताप कर लिया, यही तुम्हारा प्रायश्चित है, अब निर्विकल्प रहो। निर्विकल्प रह करके आप अपनी जो है जीवन की अंतिम साधना जो संलेखना समाधि है उसको आप पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये समझना है अपन को कि हम व्रत पालन करते हैं तो प्रतिक्रमण जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रतिक्रमण जरूर करना चाहिए। जिसकी जितनी प्रतिमाएं हैं उसके अनुरूप उसको प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। और यदि प्रतिक्रमण नहीं है तो आपको आलोचना तो करना ही चाहिए। जैसे कि आलोचना पाठ है
तो वो तो ठीक है, आलोचना पाठ है, वो तो अपन ने पढ़ लिया जो लिखा हुआ है। आप अपने मन में भी जो परिणाम आते हैं प्रभु के सामने या अपनी आत्मा के साक्षी भाव में उसकी आलोचना कर सकते हैं कि मैं कितना दोषी हूँ, कितना क्रोधी हूँ, मानी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, जो भी हूँ, दिन रात 24 घंटे संसार के काम में लगा रहता हूँ, ये कब मुझसे छूटेगा। इस प्रकार का आप अपने अंदर ही भाव वासन ऐसा बना करके अपने आत्म साक्षी और शुद्ध परिणामों से अपने दिन भर के जो कार्य किए हैं उन सब में मन से, वचन से, काया से, कृत कारित अनुमोदना से कोई भी अतिचार, अनाचार आदि लगे हों तो वो तत्संबंधी मेरे जो दोष हैं वो तस्मिच्छामि दुक्कडम, क्या बोलें, तस्मिच्छा में दुक्कडम, में मतलब मेरे, दुक्कडम मतलब दुष्कृत, जो भी मेरे मन वचन काया से दुष्कृत हुआ है वो मिथ्या हो, क्या हो जाए, वो मिथ्या हो जाए, मतलब वो नष्ट हो जाए और वो क्षय को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से आप अपनी आलोचना आत्म साक्षी के साथ कर सकते हो अथवा भगवान के सामने कर लो। आप सुबह मंदिर जाते हो, शाम को मंदिर जाते हो, तो दिन रात की आलोचना सुबह मंदिर में भगवान के सामने कर लो और दिन भर की आलोचना जो है शाम को मंदिर में जाके कर लो। तो सुबह शाम तो दोनों टाइम की जो आलोचना है आप अपने भगवान मूल नायक भगवान जो भी वेदी है वहाँ पे जाके खड़े होकर के अपने मन को आँखों से बंद कर लो या प्रभु को देखते रहो। और उस आलोचना में यदि बहुत ज़्यादा विशुद्धि होगी तो आँखों से आंसुओं की झरना भी बह सकता है कि ये मैं कब छूटेगा, ये कब हटेगा, कब मैं जो है इस प्रकार से आगे बढ़ सकूँगा। तो इस प्रकार की आलोचना जो है हम परमात्मा के साथ कर सकते हैं और नहीं तो गुरु के पास भी जाके अपनी आलोचना कर सकते हो। ऐसा व्रतों में बात कही गई है, आपको गुरु हमेशा नहीं मिल पाते हैं, जगह जगह रहते हैं, गुरु नहीं मिल पाते हैं, आपकी अपनी मजबूरी होती है, आने जाने की प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने आत्म साक्षी में, और यदि भगवान हो तो भगवान के पास बैठ कर के अपनी आलोचना तो कर ही लेना चाहिए, जिससे हम आगे के रास्ते अच्छे अच्छे बना सकते हैं, ठीक है ना। और आगे के रास्ते हमारे अच्छे बनते रहेंगे। आलोचना मतलब करना, एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं गलत हूँ, अब मुझे ठीक होना है, मुझे अच्छा होना है, इस प्रकार से वो उसको आलोचना कहते हैं। आलोचन, लोचन मतलब होता है देखना, आ मतलब चारों तरफ से संपूर्ण तरह से अपने आप को देखना कि मैं क्या हूँ, इसका नाम है आलोचना। शेष विषय जो है कल करेंगे, आज इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद।